हेलो दोस्तों, नमस्कार। नव वर्ष आप लोगों का मंगलमय हो। मैं आरसी पांडे, लेक्चरर हिस्ट्री, महंत राम रहदास आदर्श इंटर कॉलेज चमकी देवरिया। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, बौद्ध धर्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इत्यादि के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बौद्ध धर्म से आप समझते हैं कि बौद्ध धर्म माने कि महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध या बुद्ध, कई प्रकार के नाम में जाना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में महात्मा बुद्ध को ही मानते हैं, बच्चों। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध है। अब महात्मा बुद्ध के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सुधोधन। ये नेपाल के एक छोटे से गणराज्य के राजा थे जिसका नाम था कपिलवस्तु के ये राजा थे। कपिलवस्तु इनकी राजधानी थी। सुधोधन की कहा जाता है कि तीसरे पंथक यानी कि 50 से ऊपर की उम्र हो गया था, तब तक उन्हें कोई संतान नहीं हुआ था। महात्मा बुद्ध की उत्पत्ति उस समय तक नहीं हुई थी। ईश्वरीय कृपा से सुधोधन की पत्नी माया देवी या माया देवी कहते हैं, या इन्हीं को महामाया भी कहा जाता है। महामाया को संतान होने की, भगवान की प्रभु की इच्छा से उन्हें संतान होने को रह गया। जब समय आया, बच्चा पैदा होने का समय आया, तो माया देवी की इच्छा हुई कि मैं अपने मैके जाती। राजा उन्हें पालकी में बिठा करके और अपने मंत्रियों द्वारा और अपने सैनिकों के माध्यम से उन्हें मायके जाने के लिए विदा कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि लुम्बिनी वन में, ये लुम्बिनी वन नेपाल में है। लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे माया देवी को एक पुत्र पैदा हुआ। माया देवी का पुत्र पैदा होने की तिथि 563 ईसा पूर्व, इसको बीसी या ईसा पूर्व कहते हैं। 563 में ही इसी पुत्र का, जो साल वृक्ष के नीचे पुत्र पैदा हुआ था, वही पुत्र महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म माना जाता है कि 563 ईस्वी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब वहां जब साल वृक्ष के नीचे माया देवी को पुत्र पैदा हो गया, तो वह पुनः लुम्बिनी से कपिलवस्तु वापस चली गई। वहां जाने के बाद राजा को जब इस बात का पता चला कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था कि फोन करके अब बता दिया जाता कि वन के नीचे जो है कि प्रसव पीड़ा हुआ है, और प्रसव पीड़ा से वहां एक आपको पुत्र पैदा हुआ है। आजकल के तरह रहता तो सब लोग जान जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से पालकी पुनः वापस गई, वहां जाने के बाद सुधोधन को यह पता चला कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। कहीं भी आज भी अपने घरों में या किसी के घरों में जब कोई पुत्र या पुत्री पैदा होता है, तो पहले उसकी जन्म कुंडली दिखाई जाती है, उनकी दीन दशा दिखाई जाती है, पंडित बताता है उनके बारे में, और लोग
उस पर अमल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राजा ने अपने राज्य के सबसे विद्वान पंडितों को बुलाया और कहा कि इस बालक का आप देखिए कि अब बालक आगे चलकर क्या करेगा, इसका कैसा रहेगा, इसका जीवन की दशाएं कैसी होगी, इसके बारे में अपने राज्य के बड़े से बड़े विद्वान पंडितों को बुलाया। और बुलाने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। क्या रखा? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सबसे पहले उन्होंने क्या रखा? इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा। उसके बाद जब दीन दशा वो लोग देखने लगे उस बालक का, तो दीन दशा में उन्होंने देखा कि इस बालक की वो रेखा दिखाई दे रही है कि यह बालक अगर 30 वर्ष की अवस्था के बाद घर पर आ जाता है तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, और नहीं अगर घर के से अगर बाहर चला जाता है तो एक बहुत बड़ा सन्यासी या संत होगा। ये इस बात को जैसे ही राजा सुधोधन ने सुना, उन्हें काफी कष्ट हुआ और काफी कष्ट हुआ। उन्होंने चिंतित मुद्रा में अपने मंत्रियों और अपने पंडितों से इस क्या उपाय पूछा, तो कहा 30 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है, इसकी शादी विवाह कर दिया जाएगा और मोह माया में फंस जाएंगे। राजा को इस बात से आश्वासन मिला और राजा जो है कि अपनी दिनचर्या में लग गए। तब तक जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी पत्नी यानी कि सिद्धार्थ की माता का मृत्यु हो गया। जन्म के कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद ही माया देवी का मृत्यु हो गया। अब छोटे से नवजात बालक यानी सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उसकी विमाता कहिए, मौसी कहिए, गौतमी ने की थी। उसकी विमाता गौतमी ने की। गौतमी, प्रजापति गौतमी इनको भी कहा जाता है। प्रजापति गौतमी के नाम से भी जानी जाती है, ये गौतमी के नाम से भी जानी जाती है। उनकी मौसी थी, जिसको विमाता भी कहा जाता है। उसके बाद से इस बालक का धीरे धीरे परवरिश होने लगा और 16 वर्ष की सुंदर राजकुमारी से इनका विवाह कर दिया गया, जिसका नाम था यशोधरा। यशोधरा से विवाह जिस समय किया गया उस समय तक यह सिद्धार्थ थे, महात्मा बुद्ध नहीं बने थे। महात्मा बुद्ध नहीं बने थे। धीरे धीरे वह समय आने लगा जिस समय को पंडितों ने बताया था, उसके पहले ही उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया उस पुत्र का राहुल। महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। उन्होंने सिद्धार्थ को जब इस बात का पता दिया गया, बताया गया कि आपको पुत्र हुआ है, तो उन्होंने कहा पुत्र नहीं हुआ है, ये बंधन का जन्म हुआ है। बंधन का जन्म उन्होंने कहा था कि बंधन का जन्म हुआ है। किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने जब राहुल का जन्म हुआ था, उन्हें यह बताया गया था कि राहुल का जन्म हुआ, एक पुत्र हुए आपको हुआ है। उस स्टेज में या उन्होंने कहा था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं बल्कि एक बंधन का जन्म हुआ है। और यह संत जो है कि यानी कि सिद्धार्थ धीरे धीरे शांत रहने लगे, दुखी रहने लगे और किसी खोज में हमेशा डूबे रहते थे, चिंतित दिखाई देते थे। यह देख करके उनके मंत्रियों ने राजा से कहा कि नहीं, अगर शहर के का भ्रमण कराया जाए तो हो सकता है कि इनकी मनोदशा बदल जाए। राजा ने यह जान करके उनको शहर घूमने के लिए भेजा। शहर जिस रथ पर गए थे उस रथ में जो घोड़ा बना था उसका नाम था छंदक, चन्ना। उस घोड़े का नाम था चन्ना और जो उस पर सारथी का काम कर रहा था उसका नाम था छंदक। छंदक और चना, चाना कहा जाता है, चना नहीं कहा जाता है, चाना। घोड़े का नाम चाना था और उस रथ को हाँकने वाले का नाम छंदक था।
उसने उसको सजाया, पालकी पूरी तरह रथ को बैठा सजा करके, और इस सिद्धार्थ को शहर घुमाने के लिए ले गया। जैसे ही वह शहर के कुछ दूर पहुंचे, शहर में प्रवेश ही करने वाले थे, उसी समय उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो लाठी के सहारे चल रहा था। उन्होंने अपने साथी चंदक से पूछा कि ये क्यों इस तरह चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने ऐसे प्रश्न किया तो चंदक ने कहा, महाराज आपकी भी एक अवस्था होगी जो इस तरह के चलेंगे, और संसार में जो आया है सबको एक दिन इसी न इसी अवस्था से चलना है। इस बात को सुन करके राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसके बाद सारथी उसको लेकर के रथ को आगे बढ़ते हुए शहर के बीचों बीच में गया। वहां देखा कि एक व्यक्ति जो है कि रोग से ग्रसित होकर के चिल्ला रहा है, रो रहा है। उसने पूछा, इसे क्या हुआ है, ये क्यों रो रहा है। सारथी ने बताया कि इनको बीमारी हुई है, दुख हुआ है, और उसी दुख के कारण यह रो रहा है, चिल्ला रहा है। कहा कि क्या यह अवस्था और यह दुख मुझे भी होगा। कहा कि जो इस संसार में आया है सबको दुख होगा। यह सुन करके महात्मा बुद्ध और उदास हो गए और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मरा हुआ है और उसको 4 लोग कंधे पर लेकर के जा रहे हैं। लेकर के जाने की अवस्था में राम नाम सत्य बोला जाता है। लोग बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। इस पर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। और जो इनके पीछे लोग जा रहे थे वे विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा, ये क्यों रो रहे हैं और ये लोग क्या बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जो रोने वाले हैं ये इसके अपने सगे संबंधी है, अब इसलिए रो रहे हैं कि अब दोबारा इनको इनसे नहीं मिलना है, इसलिए वो रो रहे हैं, मोह माया में रो रहे हैं। और जो राम नाम सत्य बोल रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि संसार में एक ही नाम सत्य है, वह नाम केवल राम का है, इसलिए जो है कि सभी लोग राम नाम सत्य बोल रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्या एक दिन मेरी भी यही दशा होगी। संदक ने कहा, जो संसार में आया है सबको इस संसार को छोड़कर जाना है, केवल एक ही सत्य है, वह केवल राम का नाम सत्य है।